हेलो एवरीवन। सुबह का टाइम है। अभी मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते बनाते मैं अपनी जो टॉपिक है उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा चर्चा करती हूँ। तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में मैं बता रही थी कि बेटियों के लिए शिक्षा या दहेज। तो इसी के ऊपर में मेरे को कल इंटरनेट में एक अच्छी वीडियो मिली, जो एक बहुत ही पॉपुलर एक टीचर है उनके मुंह से मेरे को सुनने के लिए मिला, जो कि एक रियल इंसिडेंस है। तो वही कहानी मैं आपको आगे बताती हूँ। तब तक मैं चाय बना लूँ, चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाती हूँ। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने कहानी सुनी वो टीचर काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस टीचर है। तो उनके पास एक रियल इंसिडेंस हुआ। उनके पास एक आदमी आया, आदमी मतलब एक लड़की का फादर आया, लड़की का बाप आया। तो कहानी ये थी कि वो जो आदमी आया वो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी का कुछ टाइम पहले ही शादी की है और शादी में 25 लाख रुपए कैश दहेज में दिया है। ये सोच करके कि लड़के की सरकारी नौकरी है, ये सोचकर उन्होंने दहेज में कैश 25 लाख रुपया दिया और बाकी सारे सामान अपनी बेटी के शादी में दिया और शादी बहुत ही धूमधाम से की उन्होंने। तो जब बेटी का शादी हो गया उसके कुछ टाइम बाद, जब बेटी ससुराल गई उसके कुछ टाइम बाद पता चला कि लड़के की तो सरकारी नौकरी है नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था। तो ये जब बात उसकी बेटी को पता चला तो बहुत गुस्से में आई और उसने अपना ससुराल छोड़ दी, सामान वामान उठाई और ससुराल छोड़ करके मैके चली आई। तब तक 6 महीने का समय बीत गया था और लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जो समस्या जो था ये कि अब ना तो वो लोग केस कर सकते थे, पुलिस में जा सकते थे ये क्लेम करने के लिए कि उन्होंने दहेज दिया है, क्योंकि दहेज तो उन्होंने कैश में दिया था। तो वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात क्या हुआ कि लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई, अब उसका क्या करें? वो अपने ससुराल भी छोड़ कर के आ गई है और मायके में भाई भाभी जो भी है वो लोग भी अब इससे खुश नहीं थे। ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारी शादी में तो हमने बहुत पैसे खर्चे किए, ज़मीन बहुत सारी चीज़ें गिरवी रख करके ज़मीन बेच करके हमने तुम्हारी शादी धूमधाम से की। अब तुमने तो अपने हिस्सा लेकर के चली गई, अब तुम यहाँ आकर के बैठोगी तो हमारे ऊपर में बोझ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि सारे जो प्रॉब्लम है वो किसको झेलना पड़ रहा है? उस लड़की को जिसने अभी-अभी अपनी ज़िंदगी शुरू ही की थी। और इन सब का दोष किस पे जाता है? इन सब का दोष उस लड़की के फादर पे जाता है, उस लड़की के बाप के ऊपर में ये सारा दोष जाता है। भले कुछ और लोग भी इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर उस लड़की के जो पापा है, उनके जो फादर है, अगर उसने थोड़ा-सा भी दिमाग लगाया होता, पैसे खर्च करने से पहले, या उस पैसे को उस अपनी बेटी के ऊपर में एक हिस्सा भी खर्च किया रहता ना, तो वो बेटी आज सक्षम होती। वो उस लड़के को छोड़ने के बाद भी अपने पैरों पे काबिल हो सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया-लिखाया और दहेज के लिए पैसे ढेर सारा जमा किया और शादी जो है ना बहुत धूमधाम से की। तो जो मैं पहले वीडियो में आपको बता रही थी, लड़की के लिए दहेज या फिर शिक्षा, तो अब इस कहानी से आप सोच सकते हैं। तो वो जो मैम कह रही थी कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, उस आदमी का क्या मदद मैं कर सकती हूँ? उनके पास तो ना कोई सबूत है दहेज देने का। तो अब तो समझो बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान है और बेटी तो समस्या में है ही है। तो आगे उसका भविष्य का क्या होगा, उसका कुछ पता नहीं है। तो आप लोग के पास अभी भी समय है। आप लोग के आस-पास में अभी भी अगर ऐसा कुछ केस है, तो कम से कम उन लोगों तक तो ये मैसेज पहुँचाइए। उन लोगों को समझाइए, कन्वे करिए चीज़ों से, बोल कर के, वीडियो दिखा कर के, या जो भी आपसे बन सके। किसी बेटी का अगर आप उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं भी बस छोटे-छोटे वीडियो बना कर के मैं भी अपना संदेश उन लोगों तक पहुँचाने की एक छोटी-सी प्रयास कर रही हूँ। तो आप भी मेरे प्रयास में मेरा साथ दीजिए और सुझाव सलाह दीजिए और मेरे वीडियो को हो सके तो फॉरवर्ड करिए। तो चलिए आज के वीडियो में यही, आपने अगर कुछ सीखा है तो
ज़रूर बताइए। धन्यवाद। बाय।